इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। महिला पहलवानों से जुड़े चर्चित केस में पूर्व WFI अध्यक्ष को मिली राहत। यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह बरी, सबूतों के अभाव में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री सैनी की मैराथन बैठकें, अहम प्रशासनिक मुद्दों पर होगा मंथन। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता लेंगी बैठकें, संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों को दी बधाई, उनकी मेहनत की सराहना। बोले खिलाड़ियों ने 2010 जैसा प्रदर्शन दोहराया, खिलाड़ियों की मेहनत से हरियाणा के हिस्से में मेडल। पंचकुला में साइबर ठगी का बड़ा भंडाफोड़, शेयर निवेश के नाम पर 1 करोड़ 75 लाख की ठगी का खेल बेनकाब। गुजरात से 2 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 19 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। भिवानी में पति ने किया पत्नी का कत्ल, गला घोंटकर करंट लगाने का आरोप। वारदात के बाद आरोपी पति फरार। चंबा में गिप्पी ग्रेवाल के नाम रही मिंजर मेले की शाम, सुपरहिट गीतों पर देर रात तक झूमता रहा जनसैलाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं कुलदीप भारद्वाज आपके साथ और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला लिया है और इस फैसले के तहत उन्हें बरी किया गया है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को सबूतों की कमी के चलते बरी किया गया है। कोर्ट ने यह फैसला लिया है। महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, यौन शोषण के गंभीर इल्जाम थे और महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में अब यह फैसला आया है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो है उन्हें बरी किया गया है। मामला 2023 से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल था। उसके बाद पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की थी। 6 खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें एक नाबालिग पहलवान भी थी। बाद में अपनी शिकायत उसने वापस ले ली थी और बयान बदल दिया था। आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा था कि मामला झूठा और प्रेरित है, जिसके बाद 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला जनवरी 2023 में सामने आया था और उसके बाद खूब बवाल भी देखने को मिला था। जो पहलवान हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था, सड़कों पर पहलवान नजर आए थे, महिला पहलवान खासकर नजर आए थे। और तब से लेकर अब तक कुल 1133 दिनों में 127 सुनवाइयां इस मामले में हो चुकी हैं। फैसला जो है अब इसमें आया है और इस फैसले के तहत बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी शंकर, करीब 1173 दिन ये मामला चलता है और इस मामले के बाद आखिरकार बृजभूषण सिंह को राहत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। आप इसको काफी समय से कवर कर रहे थे इस पूरे मामले को, आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई अभियोजन पक्ष की तरफ से? देखिए, जिस तरह से आज कोर्ट में जिस वक्त में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो वो और उनके वकील को ही सिर्फ अंदर जाने की इजाजत दी गई थी और उस वक्त में ही उनके वकील और बृजभूषण शरण सिंह वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस वक्त में काफी पॉजिटिव नोट में अंदर जा रहे थे और उनका कहना था कि भगवान महादेव चाहेंगे तो आज उनको आशीर्वाद मिलेगा और उन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है तो उन्हें इस मामले पर रिहाई होगी और अगर वो कुछ गलत किए होंगे तो उनको सजा भी मिलेगी। तो ये कहते हुए वो कोर्ट के अंदर गए थे और जिस तरह से बकायदा वो महज 8 मिनट के अंदर ही वो कोर्ट रूम से बाहर आए और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो खुशी बहुत कहा जा सकता है कि काफी सालों से जो एक परेशानी थी, जो एक मानसिक तौर पर एक पीड़ा थी उनके लिए, उस तमाम उस मसलों का वो जवाब था।
ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके साथ साथ उनके दो बेटे, जो एक सांसद है एक विधायक है, वो भी जी। कोर्ट के अंदर में थे और सब मिलकर के उस वक्त में जो सबके चेहरे की खुशी है वो देखने को बन रही थी। और देखा जाए कि अगर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इस मामले में सबसे बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट रहा कि एक नाबालिग लड़के जिसके जो महिला कुश्ती खिलाड़ी थी जी। और जिसके बयान के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ी थी, बाद में उसका जो स्टेटमेंट है उसमें ही काफी विरोधाभास देखा गया। उसमें ही कई ऐसी तकनीकी तौर पे जो खामियां हैं वो देखने को मिली, जिसका एक फायदा ब्रजभूषण शरण सिंह को हुआ। और जिस तरह से कोर्ट के द्वारा उनके बाइज्जत बरी किया गया, देखिए बाइज्जत बरी करने वाली बात पे मैं एक वाक्य मैं बताना चाहूंगा। जब कोर्ट रूम से हम लोग बाहर निकल रहे थे तो लिफ्ट में मैंने देखा कि ठीक मेरे पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह है। तो उसी वक्त में न्यूज 18 से वो विशेष तौर पे बातचीत भी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इस वक्त की बड़ी खबर है वो उनको बरी किया गया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पीछे से कहते हैं बरी नहीं, बाइज्जत बरी किया गया है, कृपया इस शब्द का प्रयोग करें। तो ये भी एक दिलचस्प वाक्य था। हालांकि ये कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और निश्चित तौर पे थोड़ी देर के बाद लिखित तौर पे भी ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उसमें किन किन पॉइंट के आधार पर इनको बड़ी राहत दी गई है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे भी अभाव पर जो बरी किया है, तब जो अदालत है उसकी तरफ से क्या टिप्पणी की गई थी, क्या टिप्पणी सामने आई है? देखिए, जिस वक्त में फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त में ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके वकील के अलावा किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी जी। और कोर्ट से बाहर निकलने के वक्त में जब उनके वकील जब बाहर आए तो सबसे पहला शब्द यही था कि बाइज्जत बरी किया गया है, जो भी आरोप था वो आरोप से बरी किया गया है। तो थोड़ी देर के बाद अब लिखित तौर पर ऑर्डर भी आ जाएगा और ऑर्डर में उन तमाम बातों का जिक्र होगा कि किस तरह से उनको बाइज्जत बरी किया गया है और वो क्या क्या मुख्य पॉइंट्स है, किन किन धाराओं में उनको राहत मिली है। तो थोड़ी देर के बाद लिखित तौर पे ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद वो कहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस नाबालिग जो महिला कुश्ती खिलाड़ी है उसके स्टेटमेंट में जिस तरह से विरोधाभास देखने को मिला था, उसी का फायदा ब्रजभूषण शरण सिंह को हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो फिलहाल जो है ब्रजभूषण सिंह, जिन्होंने जैसे मेरे सहयोगी ने भी कहा कि इस बरी नहीं बाइज्जत बरी हुए हैं। अब देखना यह है कि अभियोजन पक्ष इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करता है, क्या वो आगे शिकायत लेकर पहुंचते हैं या यहीं पर यह मामला थमता है। बात कर रहे हैं, आप बताइए इस फैसले पे क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप कहते रहे कि आप निर्दोष हैं। आज कोर्ट ने बाइज्जत मुझे बरी किया। जी विमल जी विमल बताइए क्या कहना चाहिए? एक राजनीतिक साजिश इसको बार-बार कहते रहे हैं। अभी मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, बस इतना, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। उन पर भी कुछ कहेंगे जिन्होंने आप पर ये आरोप लगाया था, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, जो हुआ सो सर, जो आपका राजनीतिक सफर रुक गया था अब वो फिर दोबारा शुरू करेंगे। हुआ चलिए, अभी आप खुश हैं? सिंह है जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी। निश्चित तौर पे देख सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के कई सदस्य जो हैं यहाँ पे देखा जा सकता है, जो इस वक्त में कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और उनके काफी समर्थक, उनके बेटे जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कोर्ट के द्वारा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका चेहरा तो मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे में सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? कैमरा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूँ और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है,
लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो आज चंडीगढ़ में रहेंगे और हरियाणा सचिवालय में मैराथन बैठकें होंगी। सुबह 11 बजे से ही मुख्यमंत्री की बैठकें शुरू हो चुकी हैं, जो शाम 5 बजे तक चलेंगी। कई अहम मुद्दों पर आज मंथन किया जाएगा। प्रशासनिक फैसलों पर नजर बनी रहेगी। जिस भी तरह के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनको लेकर आज इन बैठकों में चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा सचिवालय में बैठकें कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से ही बैठकों का दौर जारी है और शाम 5 बजे तक ये बैठकें चलती रहेंगी, जिन पर कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं पंचकुला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज बैठकें लेंगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता यहां पहुंचेंगी और बैठकें लेंगी, जिसमें 4 जिलों के मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। डॉक्टर सतीश पुनिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं फणींद्र नाथ शर्मा, जो प्रदेश महासचिव हैं बीजेपी के हरियाणा के, वो भी इन बैठकों में शामिल रहेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पंचकमल कार्यालय पंचकुला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 4 बजे पदाधिकारियों की बैठकें होंगी। इन बैठकों में संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन किया जाएगा, संगठन की मजबूती पर और आगे की रणनीति को लेकर इनमें चर्चा होगी। और अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, जिन पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की। खिलाड़ियों ने 2010 जैसा प्रदर्शन दोहराया, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा और कहा कि ये जो मेडल आए हैं, ये खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से हरियाणा के हिस्से में आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खेल नीति को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को बड़े पदों पर नियुक्ति दी जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी या बड़े पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। इसी तरह अब भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए बड़े पदों पर नियुक्ति दी जाए। पहली दफा तो किया 2010 में भी किया था। पूरे जितने देश को मेडल मिले थे 2010 में, तो 70% के करीब मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ी ने दिए और ये जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती कर देना। उधर पंचकुला में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। सेक्टर 14 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने नशा मुक्ति की शपथ भी ली। श्याम सिंह राणा ने कहा कि नशा मुक्त भारत केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन भागीदारी का राष्ट्रीय आंदोलन है। इन्हें 1000 जगह जो लोग संपर्क में आए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए 100 सप्ताह का योजना बनाई। ये प्रयास हमारे देश का 2047 के सफल भारत का, आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा वरदान साबित होगा, जिसमें हर बच्चा, हर नौजवान। तो इधर सबके बीच पंचकुला में साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जो शेयर निवेश के नाम पर
ठगी करते थे, झांसा देते थे लोगों को और उन्हें अपना शिकार बनाते थे। 1,75,00,000 रुपए की ठगी की थी और अब तक इस मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। गुजरात से ये दोनों आरोपी काबू किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक फेसबुक विज्ञापन से ये ठगी का जाल बिछाते थे। पंचकुला का जो निवासी था शिकायतकर्ता, उसने 31 जुलाई 2024 को साइबर थाना पंचकुला में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से इनकी तलाश चल रही थी। शेयर मार्केट से जुड़ा आकर्षण विज्ञापन इन्होंने दिखाया और उसे अपने झांसे में लिया था और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ये लिंक भेजते थे, जिससे शेयर बाजार में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया जाता था। ठगों ने सुनियोजित तरीके से उसका भरोसा जीता और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में थी और अब तक इस मामले में 19 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उधर अवैध हथियार तस्करों पर भी पुलिस का शिकंजा नजर आया और पंचकुला रेलवे स्टेशन के पास एक आरोपी को पकड़ा गया, जिससे 3 देशी कट्टे और कारतूस बरामद हुए। हथियार सप्लाई की एक जो कोशिश कर रहा था वो उसे नाकाम कर दिया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी पर पहले ही एनडीपीएस का केस दर्ज था। उसके बाद अब ये हथियार तस्करी कर रहा था और उसे काबू कर लिया गया। मुख्य सप्लायर कौन है, इसका भी जांच में खुलासा हुआ है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।